जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के कोड AIS जांच में डिकोड हुए हैं। छांगुर बातचीत में कोडवर्ड बोलता था। काजल करने का मतलब था प्रभावित करना। दर्शन कोड का मतलब था बाबा से मिलवाना और लड़कियों को प्रोजेक्ट कहता था। छांगुर उर्फ जमालुद्दीन मुफ्त पढ़ाई का लालच देता था। जमालुद्दीन धर्मांतरण के लिए मिट्टी पलटना कोड होता था, यानी किसी का धर्मांतरण अगर कर दिया गया, करने की तैयारी हो गई तो उसे मिट्टी पलटना कहता था जमालुद्दीन, जिसका चेहरा आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। इसने अपने को छांगुर बाबा कहकर प्रचारित किया था। ये जो चेहरा आप गोल घेरे में देख रहे हैं, इसे किसी बात से मतलब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिमों को इस्लाम में कन्वर्ट कराने का इसका धंधा था और उसके लिए इसको फंडिंग भी दी जाती थी। अब इसका रहस्यमय लोक खुल रहा है। कोड करता था, कोड लैंग्वेज में। काजल करने का मतलब प्रभावित करना। दर्शन कोड का मतलब जमालुद्दीन से मिलवाना। लड़कियों को प्रोजेक्ट कहता था। छांगुर के कोड AIS जांच में डिकोड हुए हैं। बातचीत कोड वर्ड में कहता था। ये शख्स जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा एक बड़ा इसने अपना जगह बना लिया था विदेशों से फंडिंग के चलते, और लोगों को धर्म परिवर्तन करने, खास तौर पर लड़कियों को इसने पैसे की कीमत रखी हुई थी। 15 से 16 लाख रुपए ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों के देता था, और बाकी जाति के लोगों की उससे 10 से 12 लाख देता था। अभिषेक, जमालुद्दीन के राज अब खोलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जमालुद्दीन की कोड लैंग्वेज क्या जमालुद्दीन ही जानता था या और भी बहुत सारे लोग जानते थे? ये महल टूट रहा है तो जमालुद्दीन के कोड भी बिखर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट जो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में एक्टिवेटेड था, बल्कि पूर्वांचल और कई जगहों पर बाकायदा अपने पैर पसार चुका था। देश में बाकायदा लैंड बैंक तैयार किया जा रहा था, और इस जगह पर जहां मौजूद है बलरामपुर के उतरौला में, यहां की डेमोग्राफी को लगभग बदलने की पूरी तैयारी कर चुका था। ज़मीनों पर कब्जा, मनमाने तरीके से ज़मीनों को खरीदना, निराश्रित लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना और उनकी लाचारी और मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें बड़े पैसे का लालच देकर इसके लिए ना सिर्फ गुमराह करके उनका धर्मांतरण करना, बल्कि उनकी मासूम बच्चियों को विदेश भेजना, उनका धर्म बदलना। इतना ही नहीं, बाकायदा इसके लिए कोड्स का इस्तेमाल था, क्योंकि ये बात कहीं से भी इस बात में दोहराए नहीं राजीव कि भले ही पढ़ने लिखने में अक्षम रहा हो और पढ़ाई लिखाई से कोई दूर दूर तक नाता ना रहा हो, कभी स्कूल ना गया हो जमालुद्दीन, लेकिन उसे शातिर कहें या फिर पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए इस तरह के कोड्स को उसने खुद डेवलप किया। और बाकायदा इन कोड्स के ज़रिए फ़ोन पर बात करना, अपने कारिंदों को ये बताना कि कैसे एक नया प्रोजेक्ट आया है, उस पर क्या करना है। मिट्टी कब पलटवानी, इसका मतलब धर्मांतरण कराना है, और प्रोजेक्ट का सीधे तौर पर मतलब है महिला या लड़की से जिसका धर्मांतरण किया जाना है। इसके अलावा विदेशों से आने वाली कॉल्स भी स्पूफ कॉल्स के ज़रिए होती थी। अलग अलग नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रहा था। बाकायदा नीतू उर्फ नसरीन का उदाहरण दिया जाता था कि कैसे गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे थे और अब करोड़पति हो गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, ये सारी बातें। और इसके साथ ही साथ कई और बातों का खुलासा हुआ राजीव। जिस महल नुमा घर में जिसे ज़मींदोस्त किया गया, वहाँ पर एक बेसमेंट तैयार किया गया था। हालांकि उस बेसमेंट के बारे में जिस ठेकेदार ने इंडिया न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की, उसने बताया कि उसने इनकार किया तो उसको भी बख्शा नहीं। जमालुद्दीन ने कई मुकदमों में उसे फंसा दिया था, और उसके बाद उस बेसमेंट का इस्तेमाल असल में उसकी एक अलग टास्क फोर्स थी। कुछ नौजवानों को उसने इस कदर ब्रेन वॉश किया था कि वो उसके कहने पर कानून और गैर कानूनी काम क्या है, कानूनी तौर पर इसके बिल्कुल इतर होकर कुछ भी करने को तैयार थे। और असल में वही वो लोग थे जो जाकर टारगेट तलाशते थे। कुछ ऐसी भी मिशनरीज़ हैं जो कन्वर्जन के इस खेल में जमालुद्दीन के साथ थीं। वहाँ पर जाकर वो इस तरह के लोगों को ढूंढने को कहता था। किसी के घर में गंभीर बीमारी है जिसका वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनकी पैसे से मदद करता था और फिर धीरे धीरे उन्हें धर्मांतरण के इस जाल में फंसाता था। जी राजीव, धर्मांतरण के जाल में फंसाता था अभिषेक। लेकिन अभिषेक, एक सवाल जो कि अधिकतर लोग समझ नहीं पा रहे हैं,
इस जमालुद्दीन ने अपना नाम छांगुर बाबा कब और क्यों रखा? क्या यह भी एक कोड था? क्या यह भी एक आवरण था? बिल्कुल, आप समझिए कि खुद को एक तरह से गॉड्समैन यानी ईश्वरीय तत्व की तरह ये प्रेजेंट करने की कोशिश करता था। खुद को छांगुर पीर भी बुलवाता था, लोगों से कहता था कि ये जो बातें कह रहा है वो ईश्वरीय बातें हैं। और अपनी एक बाकायदा किताब इसने छपवाई थी, जिस किताब को ये धर्म परिवर्तित करने के बाद उन लोगों को देता था, और इसमें इसका पूरा सिजरा लिखा हुआ था कि कैसे ये छांगुर पीर बन गया और कैसे इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस ज्ञान को ये आगे बढ़ा रहा है और लोगों का कन्वर्जन कर रहा है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था, जिसके चलते यहाँ पर एक इस्लामिक स्टेट तैयार करना और ख़ास तौर पर यहाँ की डेमोग्राफी बदलना, गरीब मजलूम लोग, बेघर लोगों को पैसे का, लाखों रुपयों का लालच देकर बाकायदा एक रेट कार्ड था, जिसमें अपर क्लास के लोगों के लिए 15 से 20 लाख रुपए, निचली कास्ट के लोगों के लिए यानी कहा जाए कि ओबीसीज और एससी के लिए बाकायदा 10 से 12 लाख रुपए तय किए गए थे। किसी के घर में अगर कोई गंभीर बीमारी है उसके लिए 10 लाख रुपए मदद के तौर पर, और फिर ये कहना कि तुम इस धर्म में रहकर क्या पा रहे हो, अगर दूसरे धर्म में आ जाते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ये सारी बातें और आवरण के तौर पर कहा जाए तो अक्सर इस तरह का आवरण लोग लेते हैं, और उसने छांगुर बाबा का आवरण लिया था। एक खुदाई कहा जाए या ईश्वरीय अपने आप को बताने की कोशिश करता था, ईश्वरीय अंश बताने की कोशिश और करता कुछ था। ऐसी कोशिश करने की थी छांगुर बाबा के नाम से कि लोग इसके धर्म के बारे में पहले कंफ्यूज हो जाएं कि इसका धर्म क्या है, इसके नाम से भी वो पता ना चले, और फिर अपना खेल आगे बढ़ाए। अभिषेक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि छांगुर बाबा धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा एक और सामने आया है। जैसा अभिषेक बता रहे थे, छांगुर बाबा ने एक विशेष फोर्स तैयार करके रखी थी, करीब 50 युवकों की स्पेशल फोर्स थी। धर्मांतरण के अलावा लोगों में खौफ भी मनाते थे। छांगुर बाबा की आलीशान कोठी में ही ये सभी युवक रहते थे। बलरामपुर में स्थित छांगुर बाबा की आलीशान कोठी, खुद को धर्म गुरु के रूप में पेश करता था छांगुर बाबा। सभी 50 युवकों की पड़ताल कर रही है एटीएस, और इसी कोठी पर युवकों का ब्रेन वॉश भी होता था, और फिर ये युवक छांगुर बाबा के 40 चोरों की तरह अपनी हरकतें करते थे। हालांकि ये 50 थे, अली बाबा और 40 चोर की कहानी थोड़ी सी अलग हो जाए, छांगुर बाबा और उसके 50 गुंडे कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभिषेक एक बार फिर से समझाइए, ये 50 जो युवक इसके साथ थे, इन 50 युवकों के बारे में एटीएस को कोई डिटेल मिली है? हालांकि महल तो तबाह कर दिया गया है, लेकिन ये 50 युवकों के बारे में कोई बात पता चली? इनको पकड़ा गया हो, इनसे पूछा गया हो, और इन्होंने क्या क्या कहा हो? लेकिन आपके पास आता हूं, इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस चुनौती को स्वीकार किया, और क्या क्या अत्याचार नहीं हुए। भाई सतीदास के साथ में, भाई मतीदास के साथ में, भाई दयाला जी के साथ में किस किस प्रकार का अत्याचार हुआ, किस क्रूरता की सारी सीमाओं को तोड़ करके उन्होंने भय से, प्रलोभन से गुरु तेग बहादुर जी महाराज को इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन वे अपने पद से कतई विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी दे दी। यही शहादत की परंपरा है जिस पर वर्तमान भारत की नींव खड़ी है। अभिषेक लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान धर्मांतरण, और उसको उन्होंने गुरुओं से जोड़ा कि गुरु इसके आगे कभी झुके नहीं, लेकिन इस शख्स ने जो आपने कहानी बताई, मैं जानना चाहता हूं, ये एक अकेला, मतलब जमालुद्दीन और उसके 50 गुंडे अगर कहा जाए तो कहीं बेहतर होगा, लेकिन 50 में कुछ हाथ लगे, क्या कुछ जानकारी मिली? बिल्कुल हाँ, कुछ जानकारियां हैं। तकरीबन 7 से 8 वो लोग
जिसकी गिरफ्तारी हुई, नीतू नसरीन और नवीन रोरा, और इसके अलावा मोहम्मद अहमद ख़ान और कुछ ऐसे लोग थे जो पूरी तरह इस सिंडिकेट को चला रहे थे। पैसे का लेन देन का काम, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर ये बात इंश्योर करना कि छांगुर बाबा पर तो कोई आंच नहीं आ जाएगी, साथ ही साथ ये भी बिल्कुल साफ रखना कि इलाके में ये माहौल पूरी तरह बना रहे कि छांगुर बाबा एक पीर हैं और वो चीज़ों को ठीक कर देते हैं, यानी झाड़ फूक की भी बातें, उनकी भी चर्चाएं लोगों के बीच फैलाना। यही वजह थी कि कुछ दुकानें उसने खोली थी जो ब्यूटी पार्लर या कपड़े की दुकान या इस तरह की दुकानें थी जहां ऐसे लोगों को वो बैठाता था। इन गुर्गों में से कुछ वहां भी बैठते थे और वो आम लोगों के बीच ऐसे मिले जुले रहते थे, और अक्सर इस तरह की दुकानों पर जाकर ग्रामीण इलाकों में चर्चाएं होती हैं। वहाँ वो नई नई कहानियाँ छांगुर बाबा के बारे में फैलाते थे जो समाज में एक अलग डायरेक्शन में लेकर जाती थी और लोग आकर्षित होते थे उस तक जाने को। वहाँ जाने के बाद ही फिर ये असली धर्मांतरण का खेल शुरू होता था। तो आप समझिए साइकोलॉजिकली भी पूरे इलाके के जो मेंटल लेवल है उसके साथ भी खेलने की कोशिश छांगुर बाबा लगातार कर रहा था। सही कह रहे हैं आप, छांगुर उसके साथ मेंटल लेवल पर खेलने की कोशिश कर रहा था। क्या पूरे बलरामपुर में इस वक्त एटीएस अपनी निगाह गड़ाए हुए है, या फिर बलरामपुर में इसके महल को तबाह करने के बाद इसके सिरे बाकी जगहों तक जा रहे हैं, वहां पहुंच रही है? क्या उत्तर प्रदेश से बाहर भी इसके कई सिरे मिले हैं अभिषेक? बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं कि पूरे देश भर के कई इलाके हैं जहां एक लैंड बैंक तैयार हो रहा था राजीव, जो इस काली कमाई से खरीदा जा रहा था। इसका इस्तेमाल आगे क्या मंसूबे थे ये तो अब आगे और विस्तृत जो पूछताछ है उसमें पता चलेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि मामला पूरी तरह राष्ट्र विरोधी घटनाओं को अंजाम देने जैसा था, क्योंकि ये नौजवान, ये भी एटीएस पता कर रही है कि ये जो टास्क फोर्स बनाई थी इसने, क्या इनका इस्तेमाल किसी राष्ट्र विरोधी घटना के लिए भी किया था, क्या कोई बाहर से भी आया था इस टास्क फोर्स को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि ये लोग वेल ट्रेंड थे, वेल इक्विप्ड थे, सबके पास मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और बाकी चीज़ें थी। किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है और किस तरह से किसी ऐसी सिचुएशन में जहां कोई उग्र भीड़ या इस तरह की बात हो जाए वहां पर कैसे रिटेलिएट करना है, इस बात की भी इनको ट्रेनिंग थी, तो इनको बाकायदा ट्रेन किया गया था। साथ ही साथ छांगुर बाबा को कल जब यहाँ लाया गया उसके बाद गाड़ी यहाँ से निकली तो ज़रूर, लेकिन लखनऊ नहीं पहुँची। छांगुर बाबा को एक अनआइडेंटिफाइड लोकेशन, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है राजीव, यहीं पर बलरामपुर या श्रावस्ती में कहीं रखा हुआ है, और वहाँ पर उस सेफ हाउस में बाकायदा छांगुर बाबा से एक एक सवाल पूछा जा रहा है बहुत प्रिसाइजली, और छांगुर बाबा वो लोकेशंस बता रहा है जहाँ पर कहीं धर्म के नाम पर कोई जगह एक्वायर करनी हो, या फिर शुरुआती दौर में ये बताकर कि वहाँ मदरसा खोलना, और बाद में छांगुर बाबा वहाँ कन्वर्जन का और साथ ही करोड़ों रुपए किस तरीके से आ रहे थे, शायद इसके बारे में भी पूछा जाएगा कहां से। अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस डिटेल में जानकारी के बाद जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अभिषेक ग्राउंड जीरो पर भी रहे, उनकी एक रिपोर्ट भी देख लेते हैं। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से जुड़ी कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सिर्फ धर्मांतरण तक ही पाबस्ता नहीं है, बल्कि उन लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने की भी कहानियां हैं जो आज भी चीख चीख कर कह रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं ये छांगुर बाबा और उनकी धर्मांतरण गैंग की एक पीड़िता हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या हुआ था और किस तरह से ये पूरी घटना हुई। क्या नाम? रहबरी। क्या हुआ था? आपके पति का इंतकाल हुआ 2017 में? इंतकाल हो गए, उसके बाद में जब ये छांगुर बाबा और क्या बोलत है मोहम्मद अहमद पैसा लगावे लागे, और उसके बाद में हमारे नंद के लड़के वही सब कब्जा करे माँ आवे लागे सब कि हम कब्जा के लिए हमें दियो। कितनी ज़मीन? 65 बीघा रहा, तो हम कह नहीं देवे, इजाज़त मुस्तफ़ा का बुलाए तो हमारे घर में ताला लगा दिया, हमारे घर में कुल हाल कर दिए, मुकदमा भी कर दिए, हरदम मुकदमा करते, और पैसा उन्हीं छांगुरे बाबा लगावत हैं और मोहम्मद अहमद, और उल्टे हमारे बहने, ये बहने हुए समझो, तो ये बहने हमारे इन्हीं का बुलाएं, तो इजाज़ मुस्तफ़ा का बुलाएं तो वह आए तो ताला खोलिन, और बंद किया था ताला उन्हीं सब बंद किन, मोहम्मद अहमद छांगुर ये सब पैसा लगा के, घर में हाँ ताला बंद कर दिए थे।
और सुहेल रहा मजहर रहा, ये सब ताला लगाए दी कि घर में से निकल जाओ, हम नहीं ये घर में है तो हर गुंजाइश। समाज जब पति मर गए तो हमें बहुत तकलीफ दी ये सब, तो हम एजाज मुस्तफ़ा का बुलाए। हम कहन भैया का गए तो कहीं कि ऐसा है कि हम ताला खुलाए थे, तब पूरा पुलिस शासन सब बुलाए के आए, तो मेरे साथ में आए तो हम हमारे हेल्प करें। और उसके बाद वहाँ जो खुशी से उन्हें अपन थोड़ा बहुत उन्हें ज़मीन दे दिया। न हमें कुछ हुआ है, हम अपने लग से जेब से वो पैसा लगाइन किहीन तो उन्हें दे दें कि भैया थोड़े कम तो ले आते थे छांगुर बाबा तब की बात में? नहीं, जब वरासत हुआ तब, वरासत जब करे दीन तब ये इन्हीं एजाज मुस्तफ़ा वरासत कराई। फिर उसके बाद में जब फिर उसके बाद में लड़ाई झगड़ा करे कि हमें दियो, हमें ज़मीन दियो, ये छांगुर बाबा अलिया हम ये सब आए तो कहीं हमें दियो, नहीं तो वो तो फिर हम एजाज मुस्तफ़ा बुलाए। हम कहें का हो भैया, तो कहीं चलो ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं हम, और कुछ नहीं है, सब गलत है। छांगुर बाबा गलत काम कर रहा था। हाँ गलत काम कर रहा था। मोहम्मद अहमद गलत काम करते हैं सब, मेरे बहनों के साथ, मेरे नंद के लड़के के साथ। आपसे कब्जा करने से पहले उन्होंने कहा नहीं कि हम ले लेंगे ज़मीन, कुछ बात? हाँ बताएं कि कब्जा हमें दे दियो, हमें रुपया ले लियो। हम कह नहीं, हमें पुश्तैनी नहीं, हमारे ससुर कह रहा। पहले आपसे खरीदने? हाँ तो हम कह नहीं देंगे हम। छांगुर बाबा। और अब आगे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ मनाली से आ रही है, जहां पर NH पर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ है।